सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट अंग्रेजी यानी इंग्लिश, जो कि ये जो आपका पेपर होता है 7वां पेपर होता है, ठीक है। और ये 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है और अगर एक भी नंबर कम हो जाएगा तो फिर बैक पेपर लग जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी यानी पवन सीरीज से हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे पूरा एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो में आप सभी को हमने प्रोवाइड कर दिया। फिर जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो हमने 3 पार्ट में पूरा खत्म कर दिया। और आज से हम लॉन्ग क्वेश्चन या आप कह सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसको भी जितना प्रयास हो सके 3 से 4, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो प्रयास करूंगी कि जल्द से जल्द इसको 3 से 4 पार्ट में पूरा खत्म कर दूं, ठीक है। लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करनी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर शॉर्ट जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को यानी कि जो विकल्पीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में इसीलिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइज लाइक कर सकते हो, क्योंकि एक लाइक से बहुत ज्यादा हौसला मिलता है। और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है डेली 9 बजे, ठीक है। इंग्लिश की क्लास हम आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें देख सकते हो 2019 के सभी पूछे हुए प्रश्न है, जिसमें सबसे पहला देख सकते हो इंट्रोगेटिव, यानी यहाँ पे पूछा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को इंट्रोगेटिव वाक्य में बदलिए। आप कह सकते हो कि प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है, he will never forget my kindness, यानी आप कह सकते हो इसका जो देखिए, मैं हिंदी तो बता दे रही हूँ लेकिन आप सभी का जो फोकस होना चाहिए हिंदी से हटकर इंग्लिश पे ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए। और जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स के जितने स्पेलिंग्स हैं, जितने भी सेंटेंस हैं, आप सभी को याद होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कि he will never forget my kindness, यानी वह मेरी दया को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगाएंगे। क्या है यह, एक क्या है यहाँ पे सिंपल सेंटेंस या आप कह सकते हो साधारण वाक्य, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगा है। और इसको हमको चेंज करना है प्रश्नवाचक, तो हम किस तरीके से चेंज करें ताकि जो आपका जो सेंस आए इस सेंटेंस से सेम वही रहे। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है he will never forget my kindness, देन हम इसको अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं will he ever forget my kindness, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या वह कभी मेरी दया को भूल पाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है और यहाँ पर भी ऐसा ही है, यानी वह मेरी दया को कभी नहीं भूलेंगे। या आप कह सकते हो will he ever forget my kindness, यानी क्या वह कभी मेरी दया को भूल पाएगा या भूल पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही शॉर्टली पूछा है, ठीक। तो इस तरीके से भी बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं पूछता है क्योंकि 2 नंबर का होता है। अब चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो आपका यहाँ पे जो भी सेंटेंस है इसको करेक्ट कीजिए, ठीक है। अब क्या इसमें 2 गलत दिया है, इसको सही करना है। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड 2 सेंटेंस दिया है, ये गलत है, इसको सही करना है। जैसे सबसे पहले कह रहा है कि he discussed about the matter yesterday, सेकंड कह रहा है जॉन इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। इनका यहाँ यूज लगाना बिल्कुल ही गलत है। अगर हम यहाँ पे कहें कि वी डिस्कस्ड अबाउट का यूज नहीं करना चाहिए। अब इसको हम कह सकते हैं वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे, यानी आप कह सकते हो कि हमने कल इस विषय पर चर्चा की, ठीक है, हमने कल इस विषय पर चर्चा की। एंड सेकंड जो कह रहा है कि जॉन इज टायर्ड ऑफ लगेगा, इनकी जगह क्या लगेगा, ऑफ डूइंग दिस वर्क, यानी आप कह सकते हो कि जो जॉन है यह काम करते करते थक गया। जॉन इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। क्लियर।
तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस यानी करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि डिफाइन एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल, यानी जो एडजेक्टिव का जो हिंदी हो जाता है वो क्या हो जाता है, विशेषण। ठीक है, डिफाइन एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल यानी उदाहरण के साथ विशेषण को परिभाषित करें कि एडजेक्टिव क्या है और इसका एक एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए एडजेक्टिव यानी हेडिंग दिया गया है एनी वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटी क्वांटिटी etc ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी यहाँ पे कह रहा है कि कोई शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुणवत्ता मात्रा का वर्णन करे उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। एनी वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटी क्वांटिटी etc ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन की जब क्वालिटी क्वांटिटी की जब डिस्क्राइब यानी उसका आप कह सकते हो उसका मात्रा यानी जब उसको डिस्क्राइब वर्णन करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, विशेषण। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल तो है लेकिन क्या है वो ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। ठीक है, गर्ल क्या है, नाउन है। अगला जो क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट में दिया है, इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या कह रहा है, ही सेड आई एम हंग्री, इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो सेकंड में दिया है, ठीक है, एक और सेंटेंस दिया है राजू सेड रमेश हैज बीन ईटिंग फूड, देन हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ही सेड आई एम हंग्री, यानी सेड हटता है, यानी सेड के बाद हम क्या लगाते हैं, दैट, यानी ही सेड दैट ही वाज हंग्री। सेकंड कह रहे हैं राजू सेड रमेश हैज बीन ईटिंग फूड, यानी राजू सेड दैट रमेश हैड बीन, ठीक है, हैज बीन की जगह पे क्या हो जाएगा, जब चेंज होता है इनडायरेक्ट में तो यहाँ पे हैड बीन ईटिंग फूड। ये जितने भी नियम है आप सभी को अगर पता नहीं होगा तो इस टाइम टफ लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड जैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो हम आप सभी को ये जितने भी टॉपिक है प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, और 100% कहते हैं कि आपका इंग्लिश में एक नंबर भी नहीं कम होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर आप इंग्लिश का ग्रामर पढ़ लेते हो ना तो उसके बाद ग्रामर पढ़ लेते हो एंड जितने भी अप्रोच हैं मेथड्स हैं बस यही आप सभी को, और लेटर से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे बोल देगा कि इस पे आप कुछ शब्दों में बताइए, तो इस तरीके के 3 टॉपिक आप सभी को बस क्लियर करना है, ग्रामर और जो अप्रोचेस हैं मेथड्स हैं। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो आप इंग्लिश में 25 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आप सोचो कि आप किस तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा क्लियर हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन है कि राइट 4 सेंटेंस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। देख सकते हो यहाँ 2019 का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आपको 2 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है। कह रहा है राइट 4 सेंटेंस, ठीक है, यानी किसी भी एक टॉपिक पे 4 वाक्यों में कुछ न कुछ इसके बारे में बताइए। सबसे देख सकते हो पहला है पोल्यूशन, सेकंड जो है वो है द वैल्यू ऑफ हेल्थ। तो फ्रेंड्स पोल्यूशन पे आप 4 या 5 लाइन में लिख सकते हो या फिर द वैल्यू ऑफ हेल्थ पर। ठीक है, तो आइए क्या पता पोल्यूशन से रिलेटेड इस बार 2020 में सवाल कर दे या फिर द वैल्यू ऑफ हेल्थ से रिलेट करके सवाल पूछ दे। तो अगर आपको पता होगा या अभी हम पढ़ लेंगे और हो सके तो एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन पोल्यूशन के बारे में क्या कह रहा है कि पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये वर्ड है, इसका जो मतलब होता है वो होता है दूषित पदार्थ। इसको अगर आपको स्पेलिंग से याद करना है तो किस तरीके से इसको हम उच्चारित करते हैं, कॉन्टामिनेंट्स। ठीक है, कॉन्टामिनेंट्स, यानी आप इस तरीके से इसको याद करना है तो कॉन्टामिनेंट्स। ठीक है, कॉन्टामिनेंट्स, ठीक है, जल्दी से पढ़ते हैं कॉन्टामिनेंट्स, बट अगर स्पेलिंग से याद करना है तो आप याद कर सकते हो कॉन्टामिनेंट्स। ठीक, यानी इसका जो मतलब होता है वो होता है दूषित पदार्थ। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को स्पेलिंग्स पे ज्यादा क्योंकि आप
सही उच्चारण करते हो ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा भी होगा जो लिखने का होता है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में दिया है, जो राइटिंग स्किल्स होता है सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को तो बोल लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो उसमें कुछ न कुछ मात्रा या कुछ न कुछ गलत हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा उच्चारण आप किस तरीके से आपको याद हो जाता है, इस तरीके से आप उच्चारण करेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को वहां मौखिक रूप से सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको अपने कॉपी में लिखना होगा। तो इसलिए स्पेलिंग में बार बार आप सभी से कहती हूँ कि स्पेलिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो कॉपी साइन करने वाले होंगे वो जो इंग्लिश में मास्टरी हासिल किए होंगे वही साइन करते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे आप याद कर सकते हो कॉन्टामिनेंट्स, या आप पढ़ो जल्दी से कॉन्टामिनेंट्स यानी क्या होता है इसका, दूषित पदार्थ। सबसे पहले कह रहा है पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन, यानी पोल्यूशन का क्या परिचय है। देन कह रहा है कॉन्टामिनेंट्स इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कॉज एडवर्स चेंज, यानी आप कह सकते हो कि यह क्या होता है, एनवायरनमेंट के कारण प्रतिकूल परिवर्तन होता है। और आज के अगर आप टाइम में देखोगे ना तो दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि मतलब बिना मास्क के तो आना जाना बिल्कुल मुश्किल है। आप शायद दिल्ली गए होंगे तो आपको पता भी होगा, ठीक। उसके बाद देखिए सेकंड जो पॉइंट कह रहा है कि पोल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस और एनर्जी सच एज नॉइज, हर्ट और लाइट, यानी सेकंड कह रहा है कि जो प्रदूषण है यानी जो पोल्यूशन है या रासायनिक पदार्थों का रूप भी ले सकता है, या जैसे कि फ्रेंड्स ऊर्जा, ठीक। इससे भी, क्योंकि आपने सुना भी होगा बहुत तेज अगर लाउडली या बहुत ऊर्जा होता है उससे भी पोल्यूशन फैलता है, बहुत ज्यादा शोर हो या बहुत ज्यादा प्रकाश हो, तो इन सभी से भी क्या होता है पोल्यूशन। जैसे आपने सुना भी होगा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रकाश हो तभी भी आपने देखा होगा उनके सामने बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो इसका यही होता है कि उससे क्या होता है प्रदूषण फैलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है कि पोल्यूटेंट्स, ठीक है, इसका भी मतलब प्रदूषक या प्रदूषण ही होता है। पोल्यूटेंट्स द कंपोनेंट्स, मतलब होता है घटक ऑफ पोल्यूशन कैन बी आइदर फॉरेन सब्सटेंस एनर्जीज ऑफ नेचुरली अकरिंग, यही है कॉन्टामिनेंट्स। यानी थर्ड पॉइंट कहता है कि जो प्रदूषक यानी पोल्यूटेंट्स, ठीक है, या आप प्रदूषण भी कह सकते हो, प्रदूषण के घटक, या आप कह सकते हो यहाँ पे लिखा है ना कि पोल्यूशन कैन बी आइदर फॉरेन सब्सटेंस, यानी हो सकता है कि जो पोल्यूशन है ये सिंपल, यानी आप कह सकते हो जैसे कि हम किसी भी फॉरेन जो भी सामान होता है हम उसको यूज करते हैं, तो हो सकता है कि जो विदेशी, ठीक है, विदेशी पदार्थ से भी प्रदूषण हो सकता है, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि नेचुरली अकरिंग कंटोनेंट्स, यानी जो हो सकता है कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से भी दूषित हो सकते हैं, ठीक है। यानी आपने देखा होगा ज्यादा कार चलाने से या ज्यादा वाहन चलाने से उससे भी क्या होता है प्रदूषण फैलता है, ठीक। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट कह रहा है पोल्यूशन इज अ ऑफन, ठीक है, इसको हम ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं, ऑफन टी जो होता है साइलेंट होता है, ऑफन क्लास्ड एज अ पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। In 2015, pollution killed 9 million people in the world. अब सोच सकते हो, इसलिए प्लीज गाइज आप जहाँ भी रह रहे हो साफ सफाई करो, ठीक है। आप जो कुछ भी या आप कुछ टीवी रेडियो सुन रहे हो तो बहुत ही कम लाउड में सुनो, ज्यादा प्रकाश का यूज ना करो, ठीक है। ज्यादातर आप अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी आप जो बाइक होता है इसका यूज करो, ठीक है। तो ये सभी क्या होती है पोल्यूशन यानी कम करने के कुछ उपाय हैं। तो ये इतने लाइन आप सभी को पोल्यूशन की, या कोई भी टॉपिक दे देगा, जैसे कि पॉलिटिशियन के बारे में दे देगा, कोई भी टॉपिक उठाकर दे देगा। जैसे कि अभी अगर आप सभी का कहना ये होता है कि क्या जो पेपर है ये नए पर, जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल, क्योंकि अभी अगर हम बात करें, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ होता या फिर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ होता तो आपका पुराना जो पेपर पहले से बन चुका है उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप सभी का जो एग्जाम है वो प्रमोट हो गया है, तो बिल्कुल जो आपका पेपर है वो अब नया, यानी आप कह सकते हो कि जो ये वैश्विक कोरोना महामारी है इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक पर देगा तो इस टॉपिक जो आपका कोरोना वैश्विक महामारी है, ठीक है, कोविड-19, इस तरीके से कुछ टॉपिक दे देगा और उस पर लिखना होगा।
तो ये कुछ हिंट्स है जिसकी तैयारी आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया पोल्यूशन। अब देखिए जो अगला जो पॉइंट है वो है द वैल्यू ऑफ द हेल्थ। देखिए फ्रेंड, जो हेल्थ है ये सबसे ऊपर रखना चाहिए, यानी स्वास्थ्य का मूल्य, द वैल्यू ऑफ द हेल्थ। जैसे फ्रेंड्स पहला लाइन जो कह रहा है बहुत अच्छा लाइन कह रहा है कि इट इज सेड हेल्थ इज वेल्थ। आपने सुना भी होगा और आप कहते भी होंगे, लेकिन आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपने जो शरीर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। जैसे इट इज सेड वेल्थ हेल्थ इज वेल्थ, यानी आप कह सकते हो स्वास्थ्य ही धन है। कहा जाता है स्वास्थ्य ही धन है। तो पहला लाइन अगर आपको इस पे लिखना है तो ये पहला पॉइंट तो जरूर लिखिएगा। सेकंड कह रहा है कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, यानी यदि स्वास्थ्य खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। थर्ड पॉइंट कहता है इफ हेल्थ इज लॉस्ट द कैपेसिटी टू वर्क इज लॉस्ट, यानी यदि स्वास्थ्य खो जाता है तो कार्य करने की क्षमता भी खो जाती है। इसलिए आपके शरीर में इम्यूनिटी जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ताकि कोई भी अगर आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो आप उससे लड़ो और उसको पूरा खात्मा कर दो, ठीक है। तो इसलिए सुबह सुबह उठिए, ठीक है, 4 या 5 बजे उठिए और उसके बाद पानी तो जरूर पीजिए, ठीक, क्योंकि हेल्थ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सभी जानकारी आप सभी को पता होना चाहिए, ताकि आप अगर ये जरूरी नहीं है कि जो इसमें वर्ड्स है जो सेंटेंस है वही अपने कॉपी में लिखोगे तो आप सभी को नंबर दिया जाएगा। आप हेल्थ के बारे में जानते हो, बस हिंदी जानते हो, उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दीजिएगा, बिल्कुल नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं कि अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, आप क्या स्वास्थ्य के बारे में जानते हो, क्या आपकी इसके बारे में राय है तो आप लिख सकते हो, नंबर नहीं कटता है, ठीक है। देखिए फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे इनएबिलिटी टू वर्क लीड्स टू पॉवर्टी एंड माइजरी ऑन द अदर हैंड इफ वी हैव हेल्थ वी आर एबल टू वर्क एंड दिस इन टर्न एड टू आवर हेल्थ। देयरफॉर गुड हेल्थ इज वन ऑफ द बेसिक फाउंडेशन ऑन विच आवर लिव्स आर बिल्ट, ठीक है। हम इसको बिल्ट पढ़ते हैं क्योंकि यू क्या होता है साइलेंट, हमने कल भी पढ़ा था, इसको हम लोग बिल्ट पढ़ते हैं ना कि बिल्ट। यू क्या होता है साइलेंट, यानी पहला जो लाइन कह रहा है कि कार्य करने में असमर्थता दूसरे पर गरीबी और दुख की ओर ले जाती है। यानी जब आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, इनएबिलिटी टू वर्क लीड्स टू पॉवर्टी एंड माइजरी ऑन द अदर हैंड इफ वी हैव हेल्थ we are able to work and this in turn add to our health. Therefore good health is one of the basic foundation on which our lives are built। बहुत अच्छा लाइन कह रहा है कि अगर आपके पास कार्य करने में आप असमर्थ होते हो तो किसकी तरफ ले जाता है, दुख और गरीबी की तरफ ले जाता है, ठीक है। अगर आपका या किसी का स्वास्थ्य में कुछ भी अगर आप कह सकते हो कि कमी आती है तो वो किसी भी काम करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर वो स्वच्छ है आप कह सकते हैं स्वस्थ है तो वो किसी भी काम को बहुत ही आसानी के साथ कर सकता है, ठीक है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो स्वास्थ्य है बहुत ही महत्वपूर्ण धन है, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए और हमारे जीवन का निर्माण इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले तो अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि आपने अरस्तु के अनुसार भी सुना होगा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आप जो स्टेटमेंट है इसको याद कर लीजिएगा और आप अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार फिफ्थ, आप इतना पॉइंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, देख सकते हो फिफ्थ पॉइंट पे यही दिया है, गुड हेल्थ इज स्टेट ऑफ ऑल राउंड फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन विच एनेबल्स, यानी इतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो आप सभी को याद हो जाए यही, अब इतना याद करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और मैं भी अगर इसको पढ़ाने लगूँ तो पूरा इसी में टाइम लगेगा, तो इतना बस आप सभी को 4 पॉइंट याद कर लेना है, या 3 पॉइंट भी अगर आप याद कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल, यानी नाउन को परिभाषित कीजिए, ठीक है, और इसका 1 या 2 एग्जाम्पल दीजिए।
देन इसका आंसर जो हो जाएगा, अ वर्ड दैट नेम्स अ थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, यानी संज्ञा को परिभाषित करे और उदाहरण के साथ उसका मतलब समझाए। यानी आप कह सकते हो एक शब्द जो किसी चीज, जगह, व्यक्ति, जानवर या भावना का नाम देता है उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अ वर्ड दैट नेम्स अ थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। ये जितने भी क्या है, नाउन है। फॉर एग्जाम्पल रमेश, जाया, ताजमहल, आगरा, डॉग, ब्यूटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, ये भी 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग क्या है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। देन इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑडियो विजुअल एड्स enhance teachers skills which helps to make teaching learning process effective and make learners active in the classroom। बहुत इजी है और बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को समझ में आ जाएगा। यानी ऑडियो विजुअल एड्स शिक्षक के स्किल्स को बढ़ाते हैं, कौशल को बढ़ाते हैं, जो कि उनको हेल्प करते हैं शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, और जो भी लर्नर होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनको क्लासरूम में सक्रिय बनाए रखते हैं। ठीक है, जो भी ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, तो सिंपल, तो सबसे पहले तो डिफिनीशन, यानी ऑडियो विजुअल एड्स इनहेंस टीचर्स स्किल्स विच हेल्प टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव एंड मेक लर्नर्स एक्टिव इन द क्लासरूम। एग्जाम्पल जैसे VCD प्लेयर, LCD प्रोजेक्टर, टीवी ETC। जैसे फ्रेंड्स आप सभी के कॉलेज में अभी फिलहाल प्राथमिक विद्यालय में इस तरीके का कोई मतलब सुविधा नहीं है, लेकिन अगर जैसे ही आप बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो आप सभी को इस तरीके की सुविधा दी जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि राइट द जनरल एम ऑफ पोएट्री टीचिंग। ठीक है, यानी हमने पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी कविता अध्यापन का सामान्य उद्देश्य क्या है, राइट द जनरल एम ऑफ पोएट्री टीचिंग। देन इसका आंसर होगा, पोएट्री इज बीइंग taught because it provides the students with a kind of linguistic experience. The general aims of teaching poetry are, जैसे नीचे अभी लिखा है, यानी अगर सिंपल कहे तो कविता क्या होता है, क्योंकि यह छात्रों को क्या करती है, बहुत ही अच्छा जो भी उनका भाषा अनुभव होता है उसके साथ सिखाती है। ठीक है, आइए जानते हैं कि इसका सामान्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहला कह रहा है कि टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन पोएट्री, यानी कविता में छात्रों की रुचि विकसित करना, पहला तो उद्देश्य यही हो जाएगा। दूसरा, टू इनेबल द स्टूडेंट टू, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिराइव, ठीक है, एस्थेटिक प्लीजर फ्रॉम पोएट्री, यानी छात्रों को सौंदर्य सुख प्राप्त करने में सक्षम बनाना। ये सभी क्या होते हैं, इसके उद्देश्य होते हैं। तीसरा कह रहा है टू डेवलप द इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के कल्पनाशील का संकाय का विकास करना। टू एक्विएंट द स्टूडेंट्स विथ डिफरेंट स्टाइल ऑफ पोएट्री, यानी अगर हिंदी में कहें तो छात्रों को कविता की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। तो ये क्या हो जाते हैं, कविता के कुछ उद्देश्य हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए एक शब्द लिखे। यानी जैसे फ्रेंड्स आपने हिंदी में भी पढ़ा है, बहुत सारे वाक्य होते हैं, उसको आप कह सकते हो कि एक शब्द में बताना। ठीक है, तो जैसे दशानन, ठीक है, तो उसको अगर हम उसको डिफाइन करें तो उसके बहुत, जिसके 10 हैं सिर, लेकिन यहाँ पर भी यही है कि यानी राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी वनस्पति जीवन का विज्ञान, इसको एक शब्द में बताना है। उसी प्रकार सेकंड जो कह रहे हैं वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, यानी आप कह सकते हो वर्क तो कर रहा है यानी बिना नाम के, यानी आप कह सकते हो लेखक के नाम के बिना काम करना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी इसको हम बोलते हैं बॉटनी। एंड सेकंड जो कह रहा है वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए जिसका नाम पता होता नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, गुमनाम, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनोनिमस। ठीक है, या पी साइलेंट होता है, इसको हम बोलते हैं स्यूडमन।
ठीक है। स्यूडोमन मतलब होता है उपनाम। तो ये हम दोनों ही बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक शब्दों में बताना है, वन वर्ड। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बॉटनी या अनोनिमस या इसको हम स्यूडोनम बोलते हैं। स्यूडोनम मतलब उपनाम। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे यहाँ पे ब्लैंक, देखिए ब्लैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसको फिलअप करना होता है, तो इसलिए अगर वर्ड्स आप सभी के याद रहेंगे, जैसे स्ट्रक्चर अप्रोच होता है, उसका जो एक उद्देश्य होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो आपका वोकैबुलरी है, शब्दावली है, इसमें 3000 से ज्यादा आपके पास वोकैबुलरी होना चाहिए। उतने शब्दावली आप कह सकते हो वर्ड्स का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ वर्ड्स के बारे में जानकारी होगा, तो किसी भी स्पेलिंग्स का फिलअप आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो वर्ड्स का। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्राइक या स्ट्रोक दोनों ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यानी आर्ग्यूमेंट एंड अनकाउंटेबल। ठीक, अभी तो आंसर दिख रहा है, लेकिन एग्जाम के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ से, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो आप देख सकते हो लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी अपने दोस्त को एक पत्र लिखे, यानी अपनी बहन के शादी में उसको इनवाइट करना है। तो ये तो आप बहुत इजीली तरीके से लिख सकते हो, माय डियर फ्रेंड राजीव, या जो भी आपका नाम है, जो भी आपके मित्र हैं, आप किस तरीके से उनको बुला सकते हो ताकि वो बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है। यानी आप कह सकते हो, आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट माय सिस्टर मैरिज हैज बीन फिक्स्ड एंड द मैरिज सेरेमनी इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस on 19 November. This is an advance information to you. A formal invitation card is being sent to you separately. ठीक है, the marriage, ठीक है फ्रेंड्स, द मैरिज पार्टी विल अराइव फ्रॉम नोएडा एंड द रिसेप्शन। तो इस तरीके से आप किस तरीके से उनको बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप इसके अकॉर्डिंग कह सकते हो कि लेटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लेटर लिखिएगा, इस पे भी आप अपना जो प्रैक्टिस है इस पे बनाइएगा, किसी भी टॉपिक पे किस तरीके से किसको बुलाना है। कोई भी एक टॉपिक दे देगा, उसके बारे में 4 या 5 लाइन में लिखना होगा, ज्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन बस, इतना। ये तो इतना ज्यादा लिखा है ना, बस आप इतना ही लिखो तो बहुत ज्यादा, इतना कि आप इस डेट को चले आना, हमें आपको बुलाते हुए बहुत खुशी हो रही है, मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई का शादी है। इस तरीके से बस 3 से 4 लाइन, 2 नंबर मिल जाएगा। ये तो नहीं है ना कि 10-20 नंबर का है तो आप बीए है या फिर ज्यादा लिखना है, ठीक। 2 से 4 लाइन बहुत ज्यादा है, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जितने भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।